500 साल, एक सपना, एक आस्था, एक संघर्ष। अयोध्या, जहां राजा राम ने जन्म लिया, वही धरती बनी इतिहास की सबसे लंबी कानूनी लड़ाई का गवाह। आज हम जानेंगे राम जन्मभूमि आंदोलन की पूरी कहानी, जहां राजनीति, आस्था, न्याय और जन भावना एक साथ चलती रही। एक, अयोध्या का प्राचीन महत्व। अयोध्या सप्तपुरियों में से एक। यही हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म। हजारों सालों से राम जन्मभूमि को तीर्थ माना गया। वहां एक मंदिर था जहां भक्त रामलला के दर्शन करते थे। लेकिन 1528 में इतिहास ने मोड़ लिया, जब मुगल सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर वहां एक मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। कहा गया कि उस मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष, जो पीढ़ियों तक चला। 1853 से लेकर 1949 तक का संघर्ष। 1853 में पहली बार वहां हिंसा हुई। हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आए। 1869 में अंग्रेजों ने विवादित जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया, अंदर मुसलमानों का हिस्सा, बाहर हिंदुओं का। 1949 में एक चमत्कार हुआ। अचानक मंदिर के अंदर श्रीराम की मूर्तियां प्रकट हो गई। देश भर में हलचल मच गई। मुस्लिम पक्ष ने इसे साजिश बताया, हिंदू पक्ष ने इसे रामलला की कृपा। तब से विवादित स्थल को सील कर दिया गया। लेकिन भावना और आंदोलन और तेज हो गए। 3, कानूनी लड़ाई और राजनीति। 1950 में पहली बार कोर्ट में केस हुआ, फैजाबाद के अदालत में, जहां हिंदू पक्ष ने पूजा का अधिकार मांगा। 1961 में मुस्लिम पक्ष ने भी केस किया, ये दावा करते हुए कि वो जमीन उनकी है। 1980 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन ने तेज रफ्तार पकड़ी, बीजेपी और विहिप जैसे संगठन खुलकर सामने आए। 1986 में कोर्ट ने ताला खोलने की अनुमति दी, जिससे राम भक्तों को पूजा का हक मिला। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली, जिससे देश भर में आंदोलन की लहर फैल गई। 4, 6 दिसंबर 1992 बाबरी ढांचा टूटता है। 6 दिसंबर 1992 वो तारीख जिसने इतिहास की धारा बदल दी। कारसेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। देश भर में दंगे भड़क उठे। इस घटना ने राजनीति, समाज और न्याय तीनों को हिला दिया। केंद्र सरकार ने पूरे क्षेत्र को अधिग्रहण में ले लिया और एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। 5, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया, लेकिन किसी भी पक्ष को संतुष्टि नहीं हुई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, पूरा जमीन का मालिकाना हिंदू पक्ष को मिलेगा और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही एक वैकल्पिक 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी मस्जिद निर्माण के लिए। इस फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ी और देश भर में एक नई ऊर्जा महसूस की गई। 6, राम मंदिर निर्माण और उद्घाटन। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इसके बाद से तेजी से निर्माण कार्य शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को हुआ श्री राम लला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। अयोध्या में आज एक भव्य और दिव्य मंदिर खड़ा है, जहां रामलला विराजमान है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था की जीत और 500 साल के संघर्ष का प्रतीक है। अयोध्या का ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि जब आस्था सच्ची हो तो कोई भी लड़ाई असंभव नहीं होती। श्री राम सिर्फ एक राजा नहीं, वो मर्यादा, धर्म और त्याग के प्रतीक है। और अयोध्या, उनका धाम, आज फिर से जीवित हो चुका है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वेद कुंज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए धर्म, दर्शन और इतिहास की अनसुनी कहानियां। जय श्री राम।